हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी एग्जाम होने वाला है। इसको लेके और हम A to Z जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके पूछना चाहते हैं, वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। ये बात अलग है कि फिर आप किसी दूसरे चैनल पे जाके और देखते हैं, फिर आपके डाउट क्रिएट हो जाता है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन यहाँ सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे। ये एग्जाम है, इसकी वैकेंसी 2022 में निकली थी। खैर, इस एग्जाम का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इसी में आया है, और इससे पहले वो नोटिस लेटर वायरल हो रहे थे, वो एक अलग इश्यू है। चेयरमैन ने अपना पद संभाला था अगस्त में इसी साल। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी है ये जो 2 एग्जाम है इनको करवाने की। सबसे पहले यही प्रायोरिटी है कि जो पेंडिंग एग्जाम है उनको करवाने की। तो उन्होंने रिजल्ट तो जारी किए, जो पेंडिंग रिजल्ट चल रहे थे 2018 के, 20 के, 22 के, वो तो जारी कर रहे हैं वो। अब उनको एग्जाम करवाना है। ये है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड UPESSC गियर्स अप फॉर इट्स मेन सेट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम। मतलब ये अपना पहला एग्जाम करवाने जा रहा है जो नया आयोग बना है। इसमें देखिए, न्यूली फॉर्म उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के बारे में ही बात हो रही है। और 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। शुरू में ये 917 निकली थी, फिर इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड किया गया, फिर 36 वैकेंसी ऐड की, फिर इसमें और 64 वैकेंसी और ऐड कर दी थी। उसके बाद ये 917 से 1017 1017 टोटल पोस्ट है जिन पे अब एग्जाम होना है। अभी ये कब होना है एग्जाम, ये देखिए। द वेरी फर्स्ट UPESSC chairman Professor Kirti Pandey in a missive on November 11 informed the district magistrates DMs that the commission plans to hold these recruitment exams between the 3rd week of December 2024 and the 2nd week of January 2025. The chairman also asked the DM for a list of possible exam center. चेयरमैन ने जो DM है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। जो बड़ा जिला होता है वो जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो जिला न्यायाधीश हैं उनको लिखा है जो कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पॉसिबल एग्जाम सेंटर हैं, जो गवर्नमेंट के अभी नई नियमावली है उसको फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हमें सेंटर की लिस्ट दीजिए। और पॉसिबली दिसंबर के 3rd वीक से और जनवरी के 2nd वीक के बीच में हम एग्जाम करवाएंगे। बिटवीन लिख रखा है, इनके बीच होगा। अब ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग कोई TGT PGT का है, वो एक अलग इश्यू है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है। और इसमें पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो ये 3 फेज में हुआ था। ये 28 अक्टूबर को हुआ था पहला फेज का एग्जाम, फिर दूसरे फेज का 31 अक्टूबर को, और तीसरे फेज का एग्जाम हुआ था इसका 13 नवंबर को। तो 3 बार में एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का। और हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। सुबह एग्जाम, शाम दोपहर बाद एग्जाम, और ये 3 दिन तक हुआ था। वैसा ही अभी इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो ये क्लियर है कि आपका एग्जाम को लेके तैयारी चल रही है। और ये जनवरी 2025, 2nd वीक ऑफ जनवरी 2025, तो 15 जनवरी से पहले पहले आपके एग्जाम करवाने की तैयारी हो रही है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आपके एग्जाम पे। इसको चाहें तो आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये रीडिंग मोड है इसका, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एग्जाम को लेके तैयारी में लग जाइए। ये बात अलग है कि आप कहते हैं कि भाई टाइम कम मिला है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, हर चीज डिस्कस करेंगे। ये शुरू में जब वैकेंसी निकली थी तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था। जब पहली बार वैकेंसी निकली थी उस टाइम पे, देखिए यहां से शुरू करते हैं। 7 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो 917 पदों पे भर्ती निकली थी, तो 7 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट थी। और बाद में इसको बढ़ा के ये कॉलेज वाइज वैकेंसी दे रखी है, किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी भरी जाएंगी। जब आप सेलेक्ट होंगे तो किस कॉलेज में आपके सब्जेक्ट कितने पद हैं, वो सब इसमें दिए हुए हैं।
इसके बाद में इसको ये एक सब्जेक्ट और ऐड कर लिया गया इसमें, वेटरनरी साइंस एंड डेयरी साइंस, ये इसमें एक और ऐड कर लिया गया इसमें जो पहले नहीं था। बाद में क्या किया कि इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई 7 अगस्त से और 23 अगस्त कर दी गई। और बच्चों ने कहा कि वेबसाइट स्लो थी या कोई इश्यू था, तो इन्होंने 23 अगस्त से भी बढ़ा के और लास्ट डेट को कर दिया गया 29 अगस्त। तो ये जब वैकेंसी निकली थी इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 29 अगस्त 2022। ये मुझे लगता है आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में कितनी है। देखिए ये 917 की जो लिस्ट है 917 की ये है, आप इसमें देख लीजिएगा। इंग्लिश की 62 है, इकोनॉमिक्स की 60 है। मैं सारे सब्जेक्ट्स के नहीं बता पाऊंगा आपको, आप अपने इसमें देख लीजिएगा इसको जूम करके या स्क्रीनशॉट लेके आपका ये सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी, और इसका डिटेल में भी आपको बता देंगे कि किस कैटेगरी में कितनी है। ये हमारी वेबसाइट है study247.in और myupsc.in, इस पे जाके आप सर्च का ऑप्शन है वहां सर्च कर लीजिए। आप अगर वहां यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप करते हैं तो सारी डिटेल आ जाएगी, या फिर अगर study247.in पे जाते हैं तो आपको वहां पे यूपीईएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में या वेबसाइट पे सब जगह अवेलेबल है। तो आपके सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। टोटल ये वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है एक तो हिंदी में है 80 वैकेंसी, 75 बीएड, 62 इंग्लिश, 60 इकोनॉमिक्स। अब इसका ये फीस वगैरह थी जो हो चुका है। पहले चल रहा था इसका कि फॉर्म रीओपन करके और फिर जो वैकेंसी है बैकलॉग हैं उनको भी भरा जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक दो तीन यूजीसी नेट के एग्जाम हो गए हैं और बैकलॉग भी काफी है, वैकेंसी अवेलेबल है अभी। तो आयोग ने क्या किया कि कॉलेज हैं उनको लेटर लिख के कहा कि भाई आपके वहां जितनी वैकेंसी है आप बताइए कितनी सीटें खाली है और उनकी डिटेल दीजिए। तो उन्होंने वो 7-8-10 दिन में वो प्रोवाइड नहीं करवाई। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये वैकेंसी है जो इसको पहले कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर नई वैकेंसी। इसमें 62 ईयर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया था और वही मास्टर डिग्री यूजीसी नेट वगैरह जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में होता है। इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें रिटन और इंटरव्यू दोनों है। रिटन एग्जाम होगा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में क्या है, इसमें 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के आते हैं और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं। 30 क्वेश्चन है और 70, 100 क्वेश्चन हो गए। सभी 2 मार्क्स, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स का रिटर्न होता है और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इसमें ये प्रोसेस था जब निकाला था इसको। और इसके बाद में और भी कई अपडेट आए हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कमेंट में फिर पूछेंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम का पैटर्न ये है, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ चीजें हैं, एक तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपका एग्जाम कब होना है। दूसरी चीज आपको क्लियर हो गई कि अब ये फॉर्म रीओपन होने के चांस नहीं है। तीसरा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। एलिजिबिलिटी तो अब छोड़ ही दीजिए उसको, क्योंकि नए आएंगे जब देखा जाएगा। किस एग्जाम का पैटर्न ये है। अब अगर कोई कहता है कि भाई टाइम कम मिला है, तो ये वैकेंसी 2022 की है जो आपके सामने है। अब जिन्होंने 2022 में फॉर्म भरा था, अगर कोई बच्चा सोचता है कि एग्जाम की डेट आएगी और तैयारी शुरू करेगा, तो वो फिर कितना जस्टिसेबल है, कितना वो जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को, एक अलग विषय है। लेकिन आयोग अगर अभी रिसेंटली, पुरानी बात नहीं करते हैं, रिसेंटली भी बात करें तो अध्यक्ष ने चेयरमैन बनते ही उन्होंने कहा था अगस्त में कि भाई हम ये एग्जाम सबसे पहले करवाएंगे। तो इसमें कि टाइम मिलना चाहिए, ये आपका बच्चों का एक कंसर्न है। हालांकि वो उनके हिसाब से सोचा जाए, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया तो वो एक जेन्युइन हो सकता है, उनका कंसर्न सही हो। लेकिन आयोग के हिसाब से देखा जाए तो फिर आयोग तो कहेगा कि भाई हमने 2022 की वैकेंसी, आप अब तक क्या कर रहे थे।
दोनों ही चीजें हैं, लेकिन आयोग इसकी तैयारी कर रहा है एग्जाम करवाने की। और भी कोई क्वेश्चन बच गया हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें टोटल 1017 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और अब फॉर्म रीओपन होने के चांसेस न के बराबर है। आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और अगर जनरल स्टडीज का है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपकी सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और इसके बाहर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पिछले कई सालों से एग्जाम तैयारी करवा रहे हैं इसकी। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 18, 20, 22, 24 ये क्वेश्चन हमारे इसमें से टेस्ट सीरीज में से आए थे। इस बार और कोशिश करेंगे कि सभी शिफ्ट में कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन तो हमारे टेस्ट सीरीज से कवर हो। आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई क्वेरी है इसके अलावा भी तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। ये वो नियमावली है जब आयोग को बनाया था, ये 13 दिसंबर का है। और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, क्योंकि पहले यूपीएचईएससी था, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, तो इन्होंने डिसाइड किया कि सभी को अब ये ही करवाएगा। ये टीचर्स से रिलेटेड लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम है इनको, तो ये एक ही बना दिया है मर्ज करके दोनों का। और इसके जो नियमावली है ये टोटल पीडीएफ है, ये 76 पेज के आसपास का। इसमें पूरी नियमावली दे रखी है आयोग की। और इसके बाद में फरवरी में इसका गठन हो गया था, और फरवरी मार्च में इसके जो सदस्य हैं उनका अपॉइंटमेंट किया था। अध्यक्ष के लिए एक बार आवेदन मांगे थे तो अध्यक्ष मिले नहीं, फिर दोबारा वापस से आवेदन मांगे हैं जब अगस्त में जाकर ये अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट हुआ था। तो अगर जो, और हम तो रेगुलर आपको अपडेट करवा रहे थे चैनल पे कि भाई अध्यक्ष बन गया है और दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होगा। जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो जरूर आपको कमेंट में बताएंगे कि जिसने भी पूछा है, चाहे फोन करके, व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू कि एग्जाम कब होगा, उसको यही बताया है कि दिसंबर या फिर जनवरी के लास्ट। ज्यादातर को दिसंबर और जनवरी के लास्ट यही बताया है, और कई वीडियोज में भी कहा गया है। तो जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनकी तो तैयारी होगी, अगर नहीं है तो अभी भी जी जान से लग जाइए। ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और कोई आपकी कोई क्वेरी है, कोई गाइडेंस है, कुछ समझना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा और इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जनरल स्टडीज के पेपर में एकदम आप बेफिक्र हो सकते हैं टेस्ट सीरीज फॉलो करने के बाद। जीएस का जो पेपर है, और अगर आप सब्जेक्ट का पेपर है तो सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सफिशिएंट प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं सब्जेक्ट के लिए भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सब्जेक्ट के लिए। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।